राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बृहस्पतिवार की कथा। हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार का दिन विशेष रूप से बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह और भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में धन सुख, समृद्धि, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है। कहते हैं जो लोग श्रद्धा और भक्ति से नियम पूर्व इस व्रत को करता है उसके जीवन से दरिद्रता और कलेश समाप्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और एक पत्नी रहते थे। वे बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करते, पीले वस्त्र धारण करते, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और पीले फूलों से भगवान की आराधना करते और पूरी श्रद्धा से व्रत रखते। उनकी इन श्रद्धा और भक्ति से उनका जीवन सुखमय और समृद्ध था। उनके घर में कभी धन, अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। उनके पड़ोस में एक धनी परिवार और रहता था। उस घर की औरत बहुत ही घमंडी थी, दिखावे की शौकीन थी। उसे ब्राह्मण दंपत्ति का व्रत करना अच्छा नहीं लगता था। वह ताना देती और कहती कि इतनी मेहनत करने से क्या होगा, भगवान खाने पीने से थोड़ी ही मिलते हैं, धन तो मेहनत और भाग्य से मिलता है। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते थे और अपनी श्रद्धा से व्रत करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके घर आए और बोले, बेटी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। ब्राह्मणी ने व्रत का भोजन बनाकर साधु महाराज जी को आदरपूर्वक खिला दिया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटी मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी धन, अन्न और सुख शांति की कभी कमी नहीं होगी। यह सुनकर वह पड़ोसन और भी जलने लगी। उसने सोचा, जब ये व्रत कर रही है और इतना फल पा रही है तो मैं भी व्रत करूँगी। अगले बृहस्पतिवार को उसने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया। उसने दिन भर घर में झाड़ू पोछा लगाया, कपड़े धोए, तेल लगाया। शाम होते ही बिना कथा सुने भोजन कर लिया। पूजा उसने केवल दिखावे के लिए की। रात में उसे सपना आया जिसमें भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, स्त्री तुमने व्रत तो किया है परंतु नियमों का पालन नहीं किया। बृहस्पतिवार के दिन झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, बालों में तेल लगाना और नाखून काटना वर्जित है। तुमने केवल दिखावे के लिए व्रत किया है, इसलिए तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर की समृद्धि घटने लगी। धन का नाश हो गया, अन्न की कमी हो गई, परिवार में झगड़े होने लगे। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोती हुई ब्राह्मणी के पास गई और बोली, बहन मुझे इस व्रत की ठीक से विधि बताओ। मैंने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए मेरा सब नाश हो गया। तब ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक उसे समझाया और बोली, बहन बृहस्पतिवार का व्रत सच्चे मन और नियमों से करना होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान विष्णु को हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, गुड़ और केले का भोग लगाना चाहिए। दिन भर उपवास करके कथा सुननी चाहिए और व्रत के अंत में गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तभी यह व्रत पूर्ण होता है और इसका फल मिलता है। पड़ोसन ने अगला व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्व किया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति अच्छी होने लगी। धन धान्य की वृद्धि हुई, परिवार में प्रेम बढ़ा और उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। भगवान विष्णु ने उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि की। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार का सच्चे मन, श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करता है उसके घर में कभी दरिद्रता, दुख और कलेश नहीं रहते। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति बनी रहती है। इस प्रकार भक्तों, बृहस्पतिवार की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की आराधना हमेशा सच्चे मन से और नियम पूर्व करनी चाहिए, केवल दिखावे से नहीं। उससे उसका फल नहीं मिलता, लेकिन श्रद्धा से किया गया व्रत हमें सुख समृद्धि प्रदान करता है। आज की कथा से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम हर कार्य में सच्चाई और श्रद्धा रखें। सभी भक्तजनों को बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलिए गुरु बृहस्पति देव की जय। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।